नाकाम कोशिश खुद किया होगा, झूठ बोलते हैं, FIR कटवा रहे हैं। तो अहमकाना हरकतें, तो ये लोग इंशाल्लाह आज रात को जमानत हो जाएगी। ये एक अजीम शारा है, ये कराची की धड़कन वाली शारा है, तरफ हमारे दिल की धड़कन इमरान खान है। ये 35 किलोमीटर के जाविये का वज़ीर आज़म जरा जमातों का जो मुरब्बा है। इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है कि शक्लें गिरफ्तार कर पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा, नींदें आराम हो जाएंगी। 27 किलोमीटर पे तो इनकी हुकूमत है, जाहिल लोग इन्होंने बैठाए, खुद वो बूट पॉलिश। तो हैकर भाई का भी शुक्रिया अदा करूँ। सपोर्टेड हुकूमत अपनी औकात, इमरान खान इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए इमरान खान रेड लाइन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई दोबारा से एहतजाज और दोबारा से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नाकाम कोशिश करते रहें, बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर ऐसी गलती करेंगे, कारकुनान छोड़े, पूरा मुल्क ये बंद हो जाएगा, खुद ही बंद कर देंगे लोग। अली भाई ये बताएं कि साइफर चोरी हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? झूठ बोलते हैं, खुद करवाया है? इन्होंने खुद किया होगा, झूठ बोलते हैं। 22 अप्रैल को तो मीटिंग की है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें कहते साइफर था। 22 अप्रैल को कौन था वजीर आजम? यही था ना, शाहबाज। मुझे ये बताएं कि अदालत से वारंट गिरफ्तारी हुई, इसमें इम्पोर्टेड हुकूमत का क्या रोल है? तो यही करवाई वो रहे हैं सारे पीछे से बैठ के। किस चीज़ के ऊपर FIR कटवा रहे हैं? हमने तो कभी, हमारे दौर में कितने यहाँ से गए, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, ये वो, हमने तो किसी को नहीं रोका। हम तो जमहूरी लोग हैं, ये हैं डरपोक लोग। इस तरह की अहमकाना हरकतें तो ये लोग करते हैं जो जमहूरी नहीं है। तो आप फिक्र ना करें, ये इंशाल्लाह आज रात को जमानत हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। राजा अजहर भाई मुझे ये बताएं, दोबारा शारा फैसल पे एहतजाज और दोबारा गिरफ्तारी का अमल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक अजीम शारा है और इसका नाम है शारा फैसल। ये कराची की धड़कन वाली शारा है और एक तरफ कराची की शारा जो कराची की दिल की धड़कन है और एक तरफ हमारे दिल की धड़कन इमरान खान है। मैं समझता हूँ ये 35 किलोमीटर के जाविये का वज़ीर आज़म जो है वो पता नहीं क्या चाहता है। ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ नहीं है कि उसको अरेस्ट करने जाएं तो लोग निकल आए। इमरान खान की देखें, अभी सिर्फ वारंट गिरफ्तारी का ऐलान हुआ है तो पूरा पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल आया है। ये शहबाज शरीफ को और 13 जमातों का जो मुरब्बा है उसको ये मैसेज है कि इमरान खान लोगों की धड़कन है, 22 करोड़ आवाम की दिलों में बसने वाला है। ये मत समझना कि अगर तुम उसको अरेस्ट कर लोगे तो पाकिस्तान खामोश बैठेगा। पहले भी आपने एक दफ़ा ये हरकत की थी तो आपने लोगों का रद्दअमल देख लिया। आज भी आपने एक मैसेज चलाया तो आपने लोगों का रद्दअमल देखा और मजबूर कर दिया हमने इस्लामाबाद पुलिस को कि वो वापस हो जाए। जितने मर्जियत कंडे कर लें, इमरान खान ने तो कह दिया है कि मैं अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन इन चोरों के सामने झुकूंगा नहीं। अब क्या चाहती है इम्पोर्टेड हुकूमत, उनके अज़ाइम आगे देखते हैं। अजहर भाई मुझे ये बताएं कि ये मतलब कि ये जो गिरफ्तारी का वारंट गिरफ्तारी का किया गया है, ये तो अदालत की तरफ से हुआ है, तो इम्पोर्टेड हुकूमत का क्या रोल है इसके अंदर? अदालत की तरफ से नहीं हुआ, ये पुलिस ने ये चीज़ केस को कोशिश की अदालत ले जाने की, मजिस्ट्रेट को हायर करने की। देखें, किसी भी सियासी लीडर के ऊपर जब कोई कानूनी कार्रवाई या FIR होती है, यकीनन जो आम पब्लिक होती है, प्रोसिक्यूशन जो होती है, उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होती है। लेकिन जब आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तान की पूरी सियासत को देख रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जाके केस को हेयरिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस केस में भी जाके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन चूंकि इम्पोर्टेड हुकूमत को तो मौका चाहिए कि इमरान खान की कोई ऐसी बात मिले कि हम उसको कोशिश करें अरेस्ट करने की, तो अवाम का रद्दअमल आपके सामने है। अवाम ने अपना रद्दअमल दिखा दिया है, कराची से लेके और मैं समझता हूँ खैबर तक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक लोग निकल आए। इम्पोर्टेड हुकूमत को ये खतरा है कि कहीं इमरान खान आ ना जाए। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो कराची की क्या लाए मालूम? सोच है कि उसको गिरफ्तार करें वो, और बड़ी भयानक सोच होगी अगर वो इस तरह का करेंगे। हम कराची की लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं। ये तो थोड़ा सा ट्रेलर है, आधा शारा फैसल बंद है, आधा खुला हुआ है। लीडरशिप की तरफ से इजाज़त नहीं है क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं, हम लोगों का ख्याल रखने वाले लोग हैं, नुकसान पहुँचाने वाले में से नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह की हरकत की तो शारा फैसल नहीं, कराची की 5 अजला आपको बंद इंशाल्लाह नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। फ़हीम भाई मुझे ये बताएं कि अगर इमरान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए तो कराची की क्या पॉलिसी होगी? पहले तो आपकी बात का मैं जवाब दूँ, ये इनकी सोच है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, इनका मॉरल ग्राउंड नहीं है, चोर है, ये अपनी चोरी बचाने हैं।
ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, इनकी शक्लें गिरफ्तार करने ली, ये करे तो सही। ये मैं कहता हूँ बनी गाला तक पहुँच के दिखाएं। कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। इनको लखपत आ जाएगा, इनकी नींदें आराम हो जाएंगी। ये इनकी सोच है, ये हमें चेक कर रहे हैं और जब भी हमें चेक करते हैं हम अलर्ट होते हैं, 5 मिनटों में सब सड़कों पे होते हैं। ये इनकी भूल है, ये इमरान खान को अरेस्ट करेंगे। क्या हमेशा इम्पोर्टेड हुकूमत इसी चक्कर में लगी रहती है? ये असल में मैं आपको बताऊं, ये बुखलाहट का शिकार है। ये क्या हुकूमत है? 27 किलोमीटर पे तो इनकी हुकूमत है। इस्लामाबाद 27 किलोमीटर वहाँ पर ही है, उससे बाहर ये आते नहीं है। इन सबको पता है इनके एडवाइज़र कितने हैं, बांटे हुए सारे जाहिल लोग इन्होंने बैठाए, खुद वो बूट पॉलिश। वो मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो इमरान खान को अरेस्ट करेगा। उसका मॉरल ग्राउंड है, वो इमरान खान था जिसने इन चोरों को अंदर किया था। इनकी सोच है, ये करके तो दिखाएं। ये जो ऑडियो लीक हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ऑडियो लीक हुई, हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। पहले ये लोग ही कहते थे साइफर वाइफर कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद ये साबित हुआ। मैं तो हैकर भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उसने साबित कराया। इमरान खान को आप देखें कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे मना भी किया अपने लोगों को कि आपने अमेरिका का नाम नहीं लेना। और क्या करे वज़ीर आज़म, मुल्क के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए सारा कुछ किया। पर ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये चोर, इनकी एक वॉइस लीक होती है, इंपोर्ट करनी है मशीन, कहाँ से? इंडिया से करनी है। अपने कारोबार उन्होंने बढ़ाने। और इमरान खान की अगर ऑडियो लीक हुई, वो भी पाकिस्तान की मफाद में हुई, पाकिस्तान के लिए बात कर रहा था वो। ये बताएं, साइफर जो है वो चोरी हो गया है। ये तो अब सब कुछ कहेंगे, ये तो असल में हर चीज़ चोरी कर देते हैं। ये तो इनका पेशावर काम है, इनका पेशा ही है चोरी करना। इंशाल्लाह साइफर भी आएगा, ये लोग भी जाएंगे और पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक देखेगी, बल्कि पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। तो पेट्रोल भी 12 रुपए कम कर दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे बताएं, आप इसको ना देखें कि 12 रुपये कम किया है, आप इसको देखें कि इमरान खान की जब हुकूमत थी पेट्रोल कहाँ था। ये क्या बात हो गई कि मैं आपको बोलूँगा मुझे आपको थप्पड़ मारना है, इस पे मारूँ, उस पे मारूँ, आप बोलोगे यार यहाँ मार दो। ये तो मार तो फिर भी रहे हमें, पब्लिक को फिर भी इन्होंने जलील किया हुआ है। पब्लिक को खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल आप देखो, पेट्रोल देखो, रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है। मुझे बताएं, इसहाक डार आया, एक दिन में डॉलर नीचे हुआ, इसका क्या मतलब? इनको कोई पाकिस्तान से नहीं है। अपनी सियासत के लिए ये लोग रुपया भी डिवैल्यू करेंगे, ये डॉलर भी सस्टेन करेंगे, सारी चीज़ें इसलिए करते हैं लोग। क्या समझते हैं ये जो सारा डॉलर वॉलर नीचे करना चाह रहे हैं, क्या ये नेक्स्ट इलेक्शन के लिए करने जा रहे हैं? ये असल में समझ रहे हैं पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने देख लिया, आप डॉलर नीचे करें, आप बिजली ऊपर करें, बल्कि खुद भी नीचे हो जाए, खुद भी ऊपर हो जाए। इंशाल्लाह ये लोग इमरान खान को चाहते हैं, दफ़ा इमरान खान दोबारा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा भाई, दोबारा एहतजाज, दोबारा इमरान खान साहब को गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल से कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी औकात और अपनी बसात से ऊपर जो से हरकतें करने लगी है। इनको अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए इमरान खान रेड लाइन है। अगर इमरान खान को या उसके खिलाफ कोई हरकत, कोई ओछवतकंडा इस्तेमाल किया गया, मेरे ख्याल से कोई भी इदारा, कोई भी जगह महफूज नहीं रहेंगे। हम इनको मुतनबे करना चाहते हैं इस इम्पोर्टेड सरकार को कि अपने हदूद में रहो, जितनी तनख्वाह पे आए हो उस तनख्वाह पे काम करो, उस तनख्वाह से बढ़कर आप अपना जो है ना, मतलब तनख्वाह से ज़्यादा काम ना करो। तो हम ये समझते हैं कि खान साहब इस आलम इस्लाम का लीडर है। खान साहब न नवाज शरीफ है, खान साहब न जरदारी है, खान साहब माजरत के साथ न भुट्टो था, न भुट्टो है। खान साहब के लिए 22 करोड़ आवाम की दिल धड़कता है। खान साहब इस मुल्क का आखिरी होप है, आखिरी उम्मीद है। तो इन ऊंचे उत्कंडों से इम्पोर्टेड सरकार को बाज आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुतुबुद्दीन भाई, क्या कहते हैं कि दोबारा इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तारी और दोबारा शारा फैसल पे एहतजाज, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आपको मैं बताता चलूँ, खान हमारी रेड लाइन है। इंशाल्लाह खान साहब को ना इम्पोर्टेड हुकूमत जितनी भी जोर लगाए ये गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये तो अभी कराची का मजमा है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त रोडों पे। और मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि ये आपकी बहुत गलत फहमी है कि आप खान को गिरफ्तार करेंगे। आपकी 10 नस्लें भी खान को गिरफ्तार नहीं कर सकती इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, गिरफ्तारी, इमरान साहब की गिरफ्तारी करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ
कि इम्पोर्टेड हुकूमत तुम्हारी ये सोच भी जो है ना हम जूती के नीचे रखते हैं। और खान साहब की रेड लाइन की बात करते हैं, आप इंशाल्लाह अगर येलो लाइन तक भी पहुंचे तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये जो आपने राणा सनाउल्लाह, ये नथू लाल जो रखा हुआ है, नथू लाल वाली जो मूछों वाला ये आपने बागड़ बिल्ला रखा हुआ है, इंशाल्लाह इसको भी इमरान खान के टाइगर्स इसको भी टकरेंगे। हम ये सिर्फ और सिर्फ रुके हुए हैं इमरान खान की काल के ऊपर। जिस वक्त इमरान खान की काल आ गई इंशाल्लाह इस्लामाबाद हम भर देंगे। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ राणा सनाउल्लाह को कि तू पाकिस्तान की जेलें बना दे, तू सब जेलें बना दे, इंशाल्लाह इमरान खान के टाइगर उन जेलों से भी बढ़ के तुझे मिलेंगे आगे।